हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक बेसिक गाइड और ट्यूटोरियल देने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का। तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। बहुत सारे हैं, अभी और भी एडिट्स कर सकते हैं। आप लोगों को एक बेसिक ट्यूटोरियल दूंगा कि आप अगर शुरुआत करना चाहते हैं तो आपको किसके साथ करना चाहिए, क्या आपके लिए चीप होगा और क्या मैंने मिस्टेक्स की जो आप लोग ना करें, और इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ जानने या सीखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो मेरा एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप एक ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो सीखना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, इसे कहते हैं आर्डिनो उनो। आप सोच रहे होंगे क्या ही मजाक कर रहे हो, मुझे पता है। ये आर्डिनो उनो असली नहीं है, ये बेसिकली कॉपी प्रोडक्ट है जो 400 रुपये में आप लोग को भारत देश में मिल जाता है। अगर असली वाला चाहिए तो आपको इटली से मंगवाना पड़ता है, जिसका जो प्राइस होता है 1500 रुपये मिलता है। अगर आप चाहें तो दुकान से भी खरीद सकते हैं और वो भी आपको 1500-1600 रुपये पड़ेगा। ये कॉपी प्रोडक्ट आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके अंदर लिखा रहता है 32 किलोबाइट आपका मिल जाएगा, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। पर यहाँ पर आप इससे अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों आर्डिनो उनो को हम साइड कर लेते हैं। इसके बाद जो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये है एक साउंड सेंसर। ये साउंड सेंसर आपको 50 रुपये का मिल जाता है और उसकी बात करें आर्डिनो उनो की तो आपको 350 रुपये पड़ता है। तो ये आपको जो है इसके बीच में एक रजिस्टर दिखता होगा, ये एक वेरिएबल रजिस्टर जिसको पोटेंशियोमीटर भी कह सकते हैं। और ये बेसिकली हमें एडजस्ट करना पड़ता है तब तक जब तक हमें ये दोनों में से एक बल्ब ऑफ ना दिखे और उसी मोमेंट में हमें छोड़ देना पड़ता है। इस चीज़ का ध्यान रखें। इससे जो आप लोग यहाँ पर एनालॉग राइट फंक्शन से असली का मैंने हर्ट्स में वैल्यू भी ले सकते हो, और डिजिटल राइट में अगर वैल्यू लेना है तो आपको ऑन या ऑफ का वैल्यू मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे हाथ में है एक आईआर सेंसर। ये आईआर सेंसर से भी हम अपने वैल्यूज एनालॉग राइट फंक्शन और डिजिटल राइट फंक्शन से ले सकते हैं। और साथ में जो है हमें मिल जाता है क्या ब्लैक लाइट है या ऑन है ऑफ है, ये सारी चीज़ें। जैसे कि फ्लेम सेंसर आप बना सकते हो इससे, फायर सेंसर बना सकते हो। ये कुछ मज़ेदार प्रोजेक्ट्स आप इससे क्रिएट कर सकते हो। या फिर लाइन फॉलोवर रोबोट्स में तो आपने देखा ही होगा इसको। इसके बाद मैं आप लोग को एक बेसिक कंपोनेंट कहूँगा, दैट इज अ 10K रजिस्टर। गाइज ये आपको हमेशा रखना चाहिए क्योंकि जब आप एलसीडीज के साथ काम करोगे तो ये आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगा। ये 10K रजिस्टर जो है आप लोग 20K भी खरीद सकते हो, पर 10K इस अच्छा रहता है तो आप खरीद लीजिए। 10K का जो वैल्यू होता है वो सारे प्रोडक्ट के साथ आपका मैच कर जाएगा और ये 5 से 10 रुपये का आपको मिल जाता है। मेरे पास ऐसे 2-4 पीसेज हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ एक ESP32। ये बेसिकली एक वाईफाई मॉड्यूल है जो बेसिकली ESP32 नहीं है, शायद ESP8266 वाईफाई मॉड्यूल है। ये जो बेसिकली आप आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके वाईफाई में वैल्यूज़ को ले सकते हो। ये बेसिकली गाइज आपको चीप पड़ता है। काफ़ी लोग दिखाते हैं अपने यूट्यूब वीडियोज़ में कि आपको ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करना चाहिए, पर उसके कंपेरिजन पे ये काफ़ी चीप है और इसका जो रेंज है वो भी काफ़ी हाई है। पर इसके साथ एक ही इशू होता है, ये बहुत सेंसिटिव है, अगर कुछ भी गड़बड़ करते हैं तो खराब हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास HCSRO4। ये बेसिकली एक अल्ट्रासोनिक सेंसर है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। ये बेसिकली आपको 80 रुपये का पड़ता है। ये बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसकी कोड करना सीख जाते हैं तो डिस्टेंस को मेजर करना सीख जाएंगे। बड़ा ही आसान सा कोड होता है इसका। एक बार आपको ट्रिक पिन हाई करना पड़ता है, फिर आप लोगों को यहाँ पर एको पिन से पल्स इन करके मापना पड़ता है और उसके बाद बेसिकली एक नॉर्मल सा फॉर्मूला से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये भी आपको खरीदना चाहिए, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। प्रोजेक्ट जैसे कि अल्ट्रासोनिक सेंसर से आप बना सकते हो बहुत सारे डिस्टेंस मेजरमेंट रोबोट्स। फिर आपका हो गया ये जो ऑब्जेक्ट अवॉइडिंग रोबोट्स है, बहुत सारी चीज़ें। इसके बाद यहाँ पर है एक L2893 मैंने L293D मोटर ड्राइवर। ये बेसिकली काफ़ी अच्छा नहीं होता गाइज। इसमें जो है इसका जो इसमें क्या है, इसमें तो मेरे को एनालॉग पिन ये अनेबल पिन भी नहीं मिले हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, बट यहाँ पर एक ही इशू जो मैं आप लोगों को कहूँगा कि इसमें जो है कि ये बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो इसका चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इससे ज़्यादा अच्छा होगा L298, या फिर उससे भी अच्छा होगा कि आप लोग दूसरे मोटर ड्राइवर्स का यूज़ करें। पर यहाँ पर क्या है, L298 जो है 2 एम्पियर तक वैल्यूज़ को ले पाता है, तो करीब डिसेंट काम हो जाता है। पर अगर आप एक वॉर रोबोट्स ये सारी चीज़ें बनाने वाले हो, सॉकर रोबोट्स ये सारी चीज़ें, तो आपका खराब हो जाएगा वायरलेस अगर बनाओगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये है एक नोड एमसीयू, इसे कहते हैं ESP32। ये बहुत चीप होता है गाइज। एक अड्रीनो अगर आप इसमें खर्चा करते हो, एक अड्रीनो पे यहाँ पर आप खर्चा करते हो 350 रुपीज़। उसके बाद एक ब्लूटूथ मॉड्यूल जो आप लोगों को मिल जाता है, तो उसमें आपको 250 रुपीज़ पड़ता है। पर अगर आप दोनों का प्राइस निकाल लें तो आपको यहाँ पर काफ़ी पड़ गया। और ये सिर्फ 170 का आता है जिसमें वाईफाई मॉड्यूल इनबिल्ट आता है, जो बहुत चीप है गाइस। पर इसमें एक ही इशू होता है कि इसको काफ़ी केयर करना पड़ता है। ये जो आप देख रहे हो ये खराब हुआ वाला है, इसका मतलब इसमें ज़रा सा भी कुछ गड़बड़ होता है तो गाइस अगर आप पॉजिटिव नेगेटिव भी मिक्स करते हो, कुछ भी करते हो,
ये मॉड्यूल खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ बहुत सेंसिटिव है, पर ये IoT प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी काम आता है। इसमें वाईफाई रेंज भी अच्छा होता है, तो आप लोग इसमें वाईफाई कनेक्ट करके सारे काम आसानी से कर सकते हो। मेरा जो अभी एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो भी इसी के ऊपर चल रहा है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक रिले मॉड्यूल। ये रिले मॉड्यूल जो होता है बेसिकली गाइस, आप जब भी आप मोटर ड्राइवर से क्या करते हैं, डिजिटल राइट लो हाई करके कंट्रोल करते हैं। इससे भी आप वही कर सकते हैं, जैसे कि आप लाइट्स को कंट्रोल करते हैं। इस लाइट्स में कैसे होता है, एक हाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक लाइट ऑन हो जाती है कहूँ से, पर यहाँ पर आप मोटर कनेक्ट करेंगे तो ये बेसिकली स्विच की तरह काम करेगा, ऑन कर देगा, ऑफ कर देगा। समझ रहे हैं? तो मतलब आपको अगर एक गाड़ी बनानी है तो सिर्फ आपको 4 ऐसे मतलब 4 रिले वाले चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि इससे आप रिवर्स नहीं कर सकते, जैसे मोटर ड्राइवर पे आप रिवर्स कर सकते हो। तो ये एक डिसएडवांटेज है, बट गाइस ये बहुत काम आता है होम ऑटोमेशन में। इसमें AC टू DC भी कर सकते हो, और मतलब AC स्विच भी बना सकते हो और DC स्विच भी बना सकते हो। तो ये बहुत ही बड़ा एडवांटेज होता है। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक आप लोगों को Arduino Nano। इसका मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है और कभी मैंने Arduino Nano यूज नहीं किया था। इसके लिए आपको जो पावर, इसका जो कोडिंग जैक है वो भी खरीदना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा आपको पड़ जाता है। और इसकी बात करें तो ये जो आप लोगों को 180 की 170 रुपीज़ में आपको Arduino Nano पड़ता है। टोटल मिला के कहें तो 220 रुपीज़ आपको पड़ेगा। बट यहाँ पर गाइस ये बहुत ही अच्छा होता है, Arduino Nano स्पेस बचाता है और साथ में इसके एनालॉग पिन्स भी हाई होते हैं। यार जैसे कि मैंने नोड एमसीयू बताया था कि इसमें एक डिसएडवांटेज है, इसके जो एनालॉग पिन्स है वो सिर्फ 1 है, तो एनालॉग रीडिंग आप सिर्फ 1 से कर सकते हो। पर का कोई इशू नहीं है गाइस, अगर आप चाहें तो बहुत सारे नेगेटिव करके एनालॉग रीड कर सकते हो। पर अगर आप कोडिंग में उतने मास्टर नहीं हो तो ये आपके लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। प्रोजेक्ट्स के लिए काफ़ी कॉमन चीज़ होती है, एक हमारे पास इरिगेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं सॉइल मॉइस्चर कैलकुलेट करने के लिए। वहाँ पर गाइस जैसे सॉइल मॉइस्चर सेंसर जो आपको सिर्फ 40 रुपीज़ पड़ते हैं, इंटरनेट में देखें तो 80-90 रुपये पड़ते हैं। ये सॉइल मॉइस्चर सेंसर से आप सॉइल की वैल्यूज को रीड कर सकते हो। कैसे रीड करोगे? एनालॉग फंक्शन से रीड कर सकते हो। एनालॉग रीड यूज करना पड़ेगा, एनालॉग राइट रीड मतलब। और यहाँ पर एनालॉग राइट से आप सारी चीजें कर सकते हो। मतलब एनालॉग रीड से आप रीड करोगे वैल्यूज को, तो और या फिर डिजिटल करोगे तो सिर्फ आप लोगों को वाटर है या नहीं है ये आपको बताएगा। मेरा मेरा रिकमेंडेशन होगा कि आप ईफेल्स प्रोग्राम बनाएं, एनालॉग रीड करें इसके साथ, तो इससे ही वर्क करता है। पर गाइस इससे भी अच्छा एक ऑप्शनल चीज होती है, पर उस चीज को बताने के पहले मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा एक एलसीडी पैनल। ये बेसिकली एलसीडी होता है जहां पर आप लोग देख सकते हैं 8 इनपुट्स ये खराब हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 16 पिन मिलते हैं, जहां पर आपको 8 पिन का मतलब 4 पिन को छोड़कर 12 पिन का यूज करके आपको Arduino के साथ कनेक्ट करके चीजों को प्रिंट कर सकते हो। बट गाइस ये बहुत ही हेफ्टी टास्क है। मैंने इसके लिए यूज किया था और ये मेरे को वर्किंग भी था। बट गाइस ये बहुत ज्यादा हेफ्टी टास्क है, और 4-4 5-5 पिन्स आपको Arduino के साथ कनेक्ट करने पड़ेंगे, जो आपका 4 पिन्स खा जाएंगे। और VCC और ग्राउंड अलग, उसके साथ साथ आपको इधर उधर आपको इसमें वीओ पिन के साथ आपको ये भी लगाना पड़ेगा, क्या बोलते हैं आप लोगों को, वीओ पिन के साथ आपका क्या बोलते हैं पोटेंशियोमीटर भी लगाना पड़ता है। तो ये हेफ्टी टास्क है। उससे अच्छा मैं जो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक पीछे फीमेल जैक लगवाएं और उसके साथ एक I2C मॉड्यूल को कनेक्ट कर दें। ये I2C मॉड्यूल जो है आपको सिर्फ 50-60 रुपए का मिल जाएगा, जो इजीली कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद जो कोडिंग होती है वो बड़ी आसान हो जाती है, बड़ी आसान। और इसमें सिर्फ 4 पिन आपको कनेक्ट कर पड़ते हैं, एक SDA SCL और इसके साथ आप लोग को VCC ग्राउंड। बट आपका ध्यान रखना है कि SCL और SDA Arduino में सिर्फ आपको एनालॉग राइट 4 और 5 के साथ ही कनेक्ट हो सकता है, मतलब 6 के साथ, मतलब 4 और 5 लास्ट वाले 2 पिन्स होते हैं। और साथ में आप लोग यहाँ पर अगर कनेक्ट करना चाहते हो इसको Arduino नोड एमसीयू से, तो 1 और 2 से कनेक्ट कर सकते हो। नहीं तो फिर आपको जरा सा चेंजेस करने पड़ेंगे लाइब्रेरीज में, फिर आप इसको कनेक्ट कर पाओगे, कोई इशू नहीं है। जैसे कि लाइब्रेरी इनका जो आता है वो ये सारे पिन्स को मैंडेटरी करके। अब गाइज यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ एक टेम्परेचर सेंसर, जिसको DTH11 टेम्परेचर सेंसर कहते हैं। ये सिर्फ 50 रुपए का आता है। यहाँ पर आप दूसरी टेम्परेचर सेंसर्स का यूज कर सकते हो या फिर ट्रांजिस्टर्स का, पर यहाँ पर आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी दोनों माप सकते हो, और जो बहुत ही चीप होता है, तो इसका भी आप खरीद सकते हैं। तो इससे आपको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी का एग्जैक्ट रेंज पता चलेगा। इसको मैंने काफी दिनों से यूज किया है एंड गाइस ये अभी तक खराब नहीं हुआ, तो मुझे लगता है ये काफी अच्छी चीज। सॉइल मॉइस्चर के लिए आप लोगों ने सोचा था कि क्या दूसरा बताऊंगा, ये है कैप्टिव सॉइल मॉइस्चर सेंसर। ये बेसिकली 2.0 है और ये काफी अच्छा काम करता है। अगर आप इसके सॉइल के अंदर से ढुकाते हो तो वैल्यूज आपको पता चल जाती है। जैसे कि इसका जो वैल्यूज रेंज मैंने देखा है कि 300 में वाटर दिखाता है और 700 में आपका विदाउट वाटर ड्राई सेंसर। बहुत ही अच्छा वर्किंग है गाइस। आई विल रियली सजेस्ट यू कि आपको इसको करना चाहिए। जो से बात आई थी, आप लोग ये सोच रहे थे कि आप लोग L298 है क्या आपके पास, तो ये भी है। देखो ये अच्छी वर्किंग करती है गाइस। इसमें सिर्फ एक ही इशू होता है कि ये बहुत जल्दी हीटअप हो जाती है, आपको इसको देखता रहना पड़ेगा। मैंने करीब L298 6 से 7 बार खराब कर चुका हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ का। तो और इसका इसका जो ऑल्टरनेटिव है शॉप्स में नहीं मिलता, आपको ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं गाइस। तो
ये भी एक इशू है। एक 12 वोल्ट का फैन जो है आप लोग खरीद सकते हो फॉर अ डेमो पर्पस, प्रोजेक्ट्स में काफ़ी काम आता है। इसका प्राइस आपको बहुत कम पड़ता है। इसकी बात करें तो ये 100 रुपये में मिलता है, और इसकी बात करें तो ये सिर्फ आपको शायद 30 रुपये के 40 रुपये में मिलता है। इसे आप अगर भंगार से खरीदो तो 10 रुपये का भी पड़ जाएगा। चलिए गाइज, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सर्वोस की। तो ये है गाइज, आप लोग सर्वो का नाम देख सकते हो, MG996 या 995 आप खरीद सकते हो। इसे आप 50 टास्क कर सकते हो और इसकी लोड बहुत कैपेसिटी होती है, पर मेरे ख्याल से आपको 2 से 3 किलो ज़्यादा हो जाएगी, इससे ज़्यादा आपको करना भी नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे पास ये आता है 9 ग्राम सर्वो गाइज, इससे काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। 9 ग्राम सर्वो का भी जो कोड होता है उसी सिमिलर होता है, पर ये काफ़ी अच्छा वर्किंग स्टेट पे है। ये वाला जो है मेरा खराब हो चुका है, मतलब इसमें वायर निकल गया, मैं इसे ठीक तो कर सकता हूँ, पर बाद में करूँगा। और नहीं तो आप दूसरी भी खरीद सकते हो। इसका जो प्राइस है आप लोगों को करीब 110-20 रुपये पड़ते हैं शायद, तो आप खरीद सकते। मेरे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, पर चीज़ों को समझने में शायद आपको इंटरेस्टिंग लगता होगा। ये पर है एक 5 वोल्ट का वाटर पंप, ये आपको 30 से 40 रुपये का पड़ेगा, और इससे आप लोग पंपिंग कर सकते हो। अगर आप इरिगेशन जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हो तो इसमें काफ़ी काम आता है। जंपर वायर्स भी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपको खरीदनी चाहिए, और आपको तीनों के तीनों जैसे जैसे जंपर वायर्स होते हैं 40-40 पीसेस के सेट आते हैं, आपको खरीद लेनी चाहिए। अब चलिए गाइस, बात कर लेते हैं बैटरीज की। तो गाइस बैटरीज जो हैं आप लोग खरीद सकते हो। ये 3.7 वोल्ट की बैटरीज है, ये 70 रुपीज़ पर पीस है। बट गाइस मैं ये रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने लैपटॉप की बैटरीज खरीद रखी है, 120 रुपये में सिर्फ 5 पीस निकल गए, एक खराब था उसमें। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मतलब लैपटॉप की बैटरीज भी यही आती है, उससे अच्छा काम करती हैं। और ऐसे आपको सेट होल्डर्स मिल जाएंगे 40 रुपीज़ में। लैपटॉप की बैटरी सोच ही रहे थे, तो ये देखिए लैपटॉप की बैटरीज अंदर इनपुट की गई है, जिससे कि मैंने 3.5 वोल्ट का एक सेट बना रखा है। काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि जब हम बैटरीज खरीदते हैं तो चार्जर तो काफ़ी महंगा आता होगा। तो गाइज ये आपको टीपी मिल जाएगा, TP45। इसका जो नाम है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। ये जो टीपी वाली होती है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं गाइज। ये आपको चार्ज कर देगी बहुत ही आसानी से। इसका दाम सिर्फ 30 से 40 रुपये पड़ता है। यहाँ पर गाइज आप लोग दोनों तरीके के यूज़ कर सकते हो, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे दोनों ब्रेडबोर्ड यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको यूज़ करना अच्छा लगे। मैं आपको कहूँगा दोनों रिकमेंड करूँगा, दोनों खरीद रखें। ऐसे कुछ एलईडी बल्ब आप खरीद के सकते हैं, और साथ में रेजिस्टर्स का भी सेट खरीद के रखें। अगर सब कुछ की बात हो चुकी है तो इसकी भी बात कर लेते हैं। ये भी एक मोटर ड्राइवर है जो बेसिकली सब कुछ लेकर आता है, तो ये मोटर ड्राइवर काफ़ी काम आता है, तो उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर है तो ये बस अर्डिनो शील्ड है, तो ये अर्डिनो के साथ ही काम करेगी। ये देख सकते हैं रेजिस्टर्स का सेट है, इसमें सारे टाइप्स के रेजिस्टर और कुछ ट्रांजिस्टर्स हैं। सभी की बात हुई है तो ये टच स्विच की बात करते हैं। ये टच स्विच है, इसको टच करने से ये वर्किंग करती है, तो ये बहुत ही अच्छी स्विच है, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है बच्चों को दिखाने के लिए। तो गाइज यही थी आज की पर्टिकुलर वीडियो। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये सारी चीजें आप सोच रहे होंगे क्या मैं एक प्रोफेशनलिस्ट हूँ, एकदम नहीं हूँ मैं गाइज। मैं बेसिकली इस चीज का मुझे पैशन है, मुझे अच्छा लगता है, हॉबी हॉबी है जैसा। तो मैंने ये एक दिन में नहीं खरीदा है, काफी 3 सालों से मतलब जुगाड़ते जुगाड़ते कुछ ना कुछ ऐसे खरीद लिया हूँ मैंने। और कुछ चीज़ों के साथ मैंने काम भी किया था, तो वहाँ पर भी कुछ मिला था। तो ये सारी चीज़ें मैंने कलेक्ट की थी, और कुछ कुछ इसमें ख़राब भी है, तो ऐसे में मेरे को मेकअप करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये रिले मैंने खरीदा था, तभी से ये वर्क नहीं कर रहा है मेरे लिए। तो होपफुली ये वीडियो जो है आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और गाइस इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं नए नए अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा।